गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो तक। 6.3 आज स्टार्ट करेंगे बच्चों। 6.3 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे के सारे पार्ट्स के मैंने डायग्राम बना दिए हैं और हमको इसमें देखो क्या निकालना है। स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर, मतलब जैसे ये पेयर दे रखे हैं ना, अपने को बताना है इनमें से कौन सा पेयर है वो सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो वो कौन से क्राइटेरिया से है, हमको ये सारी चीज़ें बतानी है। तो बच्चों सिमिलरिटी के कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं वो साथ के साथ बताता रहूँगा मैं आपको। इससे रिलेटेड बच्चों 3-4 थ्योरमें भी है, तो एक दिन स्पेशल उन थ्योरमों के ऊपर लगाएंगे। वो कल या परसों है ना वीडियो बना दूंगा मैं, 1 या 2 वीडियो के अंदर है ना, इससे रिलेटेड सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से रिलेटेड थ्योरमें है कुछ एक, तो वो थ्योरमें भी आपको करानी है, वो मैं कभी बीच में करा दूंगा एक दिन आपको। तो पहले आप बस इतना ध्यान रखना भी क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर उन थ्योरमों से आपको पता चल जाएगा भी अच्छा ये क्राइटेरिया है और इनको प्रूफ ऐसे करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले एक्सरसाइज 3.6 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ये 2 ट्रायंगल दे रखी है, अपने को बताना है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि दोनों कितने कितने के हैं, 60-60 के हैं, तो आप इसको ऐसे लिख देना इज इक्वल टू 60। एंगल बी एंगल क्यू इज इक्वल टू 80। एंगल सी एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 40। तो मतलब दोनों ट्रायंगल्स के 3-3 एंगल इक्वल हो गए। तो बच्चों बाय एंगल 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 क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है बच्चों। एक तो आपको ये क्राइटेरिया याद रखना है भी, अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या हो, सिमिलर हो, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तीनों ट्रायंगल आपको पूरा इस सिस्टम के हिसाब से लिखना है इस क्वेश्चन को, सीधा नहीं भी देखा और सिमिलर है नहीं है। इसने ये बात बोली है भी अगर सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से है और किस हिसाब से आपको सारा लिखना पड़ेगा। बच्चों वहाँ पर देखो सेकंड पार्ट के दोनों आपको वहाँ पर दिख रहे हैं फिगर डायग्राम्स, एंगल दिख रहे हैं आपको ये बताना है क्या ये दोनों के दोनों सिमिलर है कि नहीं है। बच्चों यहाँ पर एंगल का सिस्टम नहीं है लेकिन साइड्स हैं। सिमिलरिटी की क्या कंडीशन होती है भी, जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए। दोनों साइड्स की जो दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्या ये प्रोपोर्शन में है। अगर प्रोपोर्शन में है तो ये सिमिलर है, अदरवाइज नहीं है। बच्चों यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2.5 है, वहाँ पर 5 है। इन सारों को कैंसिल करेंगे तो बच्चों 1/2 आएगा ना आपस में, 20 को काटेंगे 1/2 बच्चों सारी साइडें आपस में क्या हो गई, प्रोपोर्शन में। और अगर सारी साइडें प्रोपोर्शन के अंदर होती हैं तो बाय SSS क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलर का क्या होता है, निशान होता है। बच्चों आप है ना 2, 4, 3, 6, 2.55 इसको है ना थोड़ा सा और ढंग से लिखना। कैसे? जैसे 2 वाली लाइन कौन सी है, यहाँ पर AB है, जैसे इसको मैं 2 को यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2/4 है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, AB। 4 वाली लाइन कौन सी है, QR। फिर 3, 6 लिया मतलब AC/PQ, और 2.5 मीन्स BC/PR, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे इस हिसाब से लिखना पहले तो, फिर ऐसे लिखना, फिर बाय SS क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया ध्यान रह जाएगा, पहला तो तीनों एंगल, दूसरे में अगर तीनों की तीनों साइडें प्रोपोर्शंस के अंदर हो दोनों ट्रायंगल्स की तो वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चले। अब कई बच्चों को यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होती है भी, ऐसे मैच करते हैं जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स है ना, जैसे 2, 6, 3, 5, 2.54 ऐसे मैच कर लेते हैं। ऐसे नहीं करनी, ट्रायंगल है ये तो किसी हिसाब से घुमा सकते हैं हम इसको, हम किसी हिसाब से, ये जैसे यहाँ पर इस हिसाब से है, इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 6 वहाँ पर, 4 वहाँ पर, तो वो कोई चक्कर नहीं होता। अपने को अपने हिसाब से एक ट्रायंगल लेके दूसरे को है ना मैच करना होता है भी, ये साइड इसके इक्वल हो सकती है, ये इसके प्रोपोर्शन में हो सकती है।
इक्वल नहीं प्रोपोर्शन में हो सकती है। तो ये बच्चे जो कई कंफ्यूजन में रहते हैं ना, अभी नीचे से नीचे वाली को कंपेयर कर लिया साइड वाली से साइड वाली को, ना अपने को सिस्टम देखना पड़ता है। एक ट्रायंगल के हिसाब से दूसरे ट्रायंगल में प्रोपोर्शन ढूंढने पड़ते हैं, अगर ढूंढ लिए तो वो सिमिलर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे अगला है बच्चों, अब अगले के अंदर कोई ये जैसे थर्ड पार्ट है, दोनों अपने को ट्रायंगल दे रखी है LMP और DEF। इनके अंदर देखो एंगल का कोई सिस्टम ही नहीं है, अपने को 3 साइडें दे रखी है, अपने को प्रोपोर्शन ढूंढने हैं क्या वो है कि नहीं आपस में। देखो यहाँ पर 3, 6, 2, 4, लेकिन यहाँ पर है 2.7 और 5। बच्चों इनको काटेंगे 1/2, इनको काटेंगे 1/2, लेकिन इनको काटेंगे तो 27/50 ये आता है। तो ये इक्वल नहीं है ना, तो क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों प्रोपोर्शंस सेम रेशियो में नहीं है, तो हम इन दोनों को कह सकते हैं भी ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, इनसे पहले आप इस हिसाब से लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है भी। चलो देखो PM/DE और LP/DF, LM/EF, ये दो तो आपस में रेशियो में है, लेकिन तीसरा रेशियो में नहीं है, इस वजह से हम इसको सिमिलर नहीं कह सकते। ठीक है, ध्यान रख लोगे ये चीज़ें। अब फोर्थ देखो, फोर्थ के अंदर देखो यहाँ पर कितना है, फोर्थ देखो ढंग से इसका डायग्राम देखो। फोर्थ के अंदर क्या दिया हुआ है बच्चों, फोर्थ के अंदर ये दिया हुआ है कि कौन कौन से डायग्राम दे रखे हैं, LMN और तो बच्चों यहाँ पर इन डायग्राम को है ना आप ध्यान से देखो, इनके अंदर क्या दे रखा है कि ये बच्चों यहाँ पर मैंने शायद गलत लिख ली है, ये 5 है। बच्चों यहाँ पर देखो देखो एक जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया और होता है वो क्या होता है कि अगर कोई भी दो साइड्स क्या हो, दो साइड्स प्रोपोर्शन के अंदर हो और उनके बीच का मतलब मिडिल का एक एंगल अगर इक्वल हो तो भी क्या होती है, वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2.5 मतलब 2.5/5 5/10, दो साइडें दे रखी हैं, दो साइडें दे रखी है और दोनों क्या है, सेम प्रोपोर्शन के अंदर है ना, मतलब 1/2 है। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, अगर दो साइडें प्रोपोर्शन में है तो उनके बीच वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो ये वाली साइड के बीच का एंगल 70 और इस वाली साइड के बीच का एंगल 70। तो ये देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू PQR। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। समझ में आ गई होगी बात बच्चों। अगर यही एंगल यहाँ पर 70 की बजाय यहाँ होता तो सिमिलर नहीं होता, क्योंकि क्या कंडीशन होती है, दोनों साइडों के बीच के एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए। अगर ये एंगल यहाँ की बजाय यहाँ पर भी होता तो भी नहीं कह सकते। दोनों साइडें जो दे रखी हैं वो पहली बात तो प्रोपोर्शन में होंगी, पहले तो ये चेक करेंगे, फिर प्रोपोर्शन में है तो हम देखेंगे उनके बीच का एंगल क्या सिमिलर है, सिमिलर नहीं मतलब सेम है। अगर दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कह सकते हैं ये सिमिलर है। तो एक कंडीशन ये ध्यान रखना एंगल वाली, दूसरी ये साइड्स वाली, तीसरी ये दो साइड प्रोपोर्शन में और बीच का एंगल। अब अगला देखो, अगले के अंदर वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, भी दो साइडें बीच का एंगल होना चाहिए। यहाँ पर दो साइडें तो प्रोपोर्शन में है, जैसे 2.5, जैसे यहाँ पर इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.5/5 और 3/6, इनको तो कैंसिल करेंगे 1/2 ही आएगा, मतलब दो साइडें तो प्रोपोर्शन में हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल 80 है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों साइड के बीच का ये वाला एंगल इसने दिया नहीं है, तो जरूरी नहीं है ये 80 है। अगर यही 80 यहाँ पर होता तो तुम कह सकते थे सिमिलर है, लेकिन ये 80 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, तो हम इसको सिमिलर नहीं कह सकते। ठीक है, ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, ये सिमिलर नहीं है और ये सिमिलर नहीं है। समझ में आई बात, भी दो साइडें ली हैं वो दोनों प्रोपोर्शन में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एंगल है वो भी क्या होना चाहिए, साथ के साथ दोनों साइडों के बीच का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, तो हम इसको सिमिलर नहीं कह सकते।
अगला क्वेश्चन देखो, इस पार्ट के अंदर ये 70 है, ये 80 है, यहाँ पर 80 30 है। आप क्या करोगे, पहले तो थर्ड एंगल निकालोगे। कोई भी ट्रायंगल होता है उसके अंदर सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 30। ये 110, तो 180 में से 110 गया 70। अब देखो 70 70 80 80 30 30, तो आप पहले तो क्या लिखोगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70। फिर आप लिखोगे एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल 30। बाय एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं इस क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने क्राइटेरिया कौन कौन से बताए हैं, समझ में आई बात? कौन कौन से क्राइटेरिया बताए हैं मैंने अब तक? मैंने क्राइटेरिया एक तो तीनों के तीनों साइड्स वाले बताए हैं, ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन के अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा बताया है, दो एंगल भी अगर इक्वल होते हैं ना तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो वो होता है। एक तीसरा भी होता है, ठीक है, अगर तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो भी वो सिमिलर है, दोनों एंगल इक्वल हैं तो भी वो सिमिलर है, ठीक है। और अगर दो साइड है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल आता है तो भी सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से। अपने को ऐसे दो साइड, ये दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं और इस हिसाब से दो लाइनें आपस में काट रही हैं। ये एंगल दिया 125 और ये एंगल दिया बच्चों 70। अपने को फाइंड आउट क्या क्या करना है वो देखो। एक तो एंगल निकालना है DOC। पहले तो इनके नेम DCOAB निकालना। कौन सा है, DOC। एक तो DOC निकालना है, दूसरा अपने को निकालना है DCO और तीसरा कौन सा निकालना है, OAB। ये तीन एंगल निकालने हैं, ठीक है। देखो पहले तो DOC ढूंढो कहाँ पे है, DOC ये वाला है, एक तो ये निकालना है, दूसरा DCO, दूसरा ये वाला निकालना है, तीसरा OAB मतलब ये वाला निकालना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखो DOB एक लाइन है ना, DOB क्या एक लाइन है और लाइन के ऊपर कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, 180 डिग्री के। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये वाली लाइन है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 125 हो गया, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 125, इसको माइनस करेंगे तो 55। तो बच्चों ये वाला तो एंगल कितना आ गया अपने पास है, 55। लीनियर पेयर बनता है, क्योंकि लीनियर पेयर का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180, 125, ये कितना हो गया 55। अब बच्चों अगर ये एंगल निकालना है तो इन ट्रायंगल DCO ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल कितना होता है, 180। अब 180 में से 70 प्लस 55 माइनस करो, 70 प्लस 55 125 और 180 में से 125 माइनस करेंगे तो 55, ठीक है। अब ये एंगल निकालना है। बच्चों एक चीज़ और, तो छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे ये दो लाइनें हैं, यहाँ पर इन दोनों पैरेलल लाइनों को एक लाइन ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जो शुरुआत वाला बताया था इसका रीजन भी लिखना है साथ के साथ, क्योंकि लीनियर पेयर है। ये सेकंड वाला निकाला है क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 180, और तीसरा निकाला है वो किस हिसाब से निकाला है, अल्टरनेट इंटीरियर है। तो इनको बच्चों आप ढंग से है ना लिख लेना, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।